जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ। इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 रुपए आप उनको मुआवजा देंगे? यह मानव रचित आपदा है, यह बात हमें स्पष्ट, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता। जो सुरंग है जिसकी वजह से यह मानव रचित आपदा हुई है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए और लोहारी नाग, पाला और पाला मनेरी परियोजना की जो सुरंगें हैं उनको भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। ये परियोजना हमने रोकी थी, जो मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये वही परियोजना है जिनको हमने रोक दिया था। सुरंगों को सिर्फ भरने का काम है, वो नहीं कर पा रहे और नई और सुरंगें खोद रहे हैं आप। जो रेलवे का कोई भी बड़ा काम इस पर्वतीय आपदा का जिससे खतरा पैदा हो जाए, उसे वहां तुरंत बंद कर दिया जाए। गहन अध्ययन करके चरणबद्ध तरीके से ही उनको मंजूरी दी जाए और बिना सोचे समझे जो आप प्रकृति की सुरक्षा किए बगैर एक अनियंत्रित विकास जो आप पहाड़ों में ला रहे हैं, उसका जो खामियाजा है आज तो जोशीमठ के बाशिंदे और जनता भुगत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पूरा ये जो इलाका है, ये इस तरह की त्रासदियां बार बार दोहराई जाएंगी। आपको याद होगा फरवरी 2021 में 200 लोगों ने जान गंवाई थी, चमोली में एक आपदा आई थी, वो भी मानव रचित आपदा थी। आज की सरकार सामंजस्य छोड़ दीजिए, लोगों की सुनना छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सुनना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रवि चोपड़ा नाम के एक विशेषज्ञ का, पर्यावरणविद का। मॉनिटरिंग कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। 4 धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को कि पहाड़ों का जो ढलान है वो सीधी हो जाएगी, उसके बाद चट्टानें गिरती हैं, उसके बाद पूरा वहां सामंजस्य बिगड़ जाता है और वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन जाता है। उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उनका जमीर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह परिस्थिति है, इस सरकार के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं और मुंह भी तभी खुलता है जब कोई ब्रेकिंग न्यूज देनी होती कि संज्ञान ले लिया। अरे आपने संज्ञान लिया, 4-5 दिन तक लगातार वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र यादव जी, इनका प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है, स्थिति का जायजा ले रहा है, स्थानीय लोगों की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं और आप में से काफी चैनल्स लगातार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा। ब्लास्टिंग हो रही थी, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके घरों में अचानक दरारें आने लगी, फिर जाके ब्लास्टिंग रुकी और जहां ब्लास्टिंग हो रही थी, टनल एक बन रहा है एनटीपीसी का, स्थानीय लोग मानते हैं कि उस टनल की ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति आई। जहां ये टनल में दरार आई सबसे पहली, 600 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस स्थिति में वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और संज्ञान ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। और संज्ञान के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, संज्ञान ले लिया।